उत्तर प्रदेश के सुदूर इलाके में बसे एक छोटे से गांव का नाम था कालापुरवा। ये गांव कभी हरे भरे खेतों, खुशहाल लोगों और सच्चे विश्वास के लिए जाना जाता था। लेकिन आज वहां जाने का नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। कहते हैं, जब सूरज ढलता है तो उस गांव में कोई और जाग जाता है। गांव तक पहुंचने वाली सड़क टूटी फूटी थी। रास्ते में बबूल के पेड़ और झाड़ियों में से आती हवा ऐसी आवाज करती जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आसपास के गांव के लोग बताते थे कि 20 साल पहले कालापुरवा में एक भयानक घटना हुई थी। तब से वहां कोई नहीं रहता, बस पुराने घर, जले हुए खेत और टूटी मस्जिद की दीवारें बाकी हैं। एक दिन शहर से आए पत्रकार अरविंद तिवारी ने निश्चय किया कि वो इस गांव की सच्चाई उजागर करेगा। लोग उसे रोकते रहे। बाबूजी, वहां मत जाइए। वहां रात को आवाजें आती हैं, रोने की, हंसने की और कभी-कभी किसी के कदमों की। डर किस बात का? मैं सच्चाई लिखता हूं, कहानियां नहीं। हूर इस गांव की सच्चाई मैं दुनिया को बता के रहूंगा। शाम के करीब वो अपनी मोटरसाइकिल पर गांव की ओर चला। सूरज डूबते ही आसमान लाल हो उठा। हवा में अजीब गंध थी, सड़ी मिट्टी और धुएं की। गांव के बाहर पहुंचते ही उसे एक पुराना पीपल का पेड़ दिखा। उसके नीचे मिट्टी के दीपक जले हुए थे, जैसे किसी ने अभी पूजा की हो। अरविंद ने सोचा, कोई यहां आता होगा और पूजा करता होगा, तभी यहां दीपक जल रहा है। लोग बेकार डरते हैं इस गांव से। यहाँ कोई नहीं आता साहब, बस वो आती है। और जब वो आती है तो कोई यहाँ नहीं आता, तभी ये गांव वीरान है। कौन आती है? बाबा, मैं उसके बारे में ही जानने आया हूं कि आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं। लक्ष्मिया, वही जिसने गांव को शाप दिया था, वो इस गांव में कभी कुसिया नहीं आने देगी। तुम यहां से चले जाओ। बूढ़े आदमी के जाने के बाद अरविंद ने सोचा कि अब मैं रात कहां पर बिताऊं? यहां पर तो मेरा ठिकाना भी नहीं है और न मैं किसी को जानता हूं। तभी दूर से अरविंद को एक झोपड़ी में रोशनी दिखाई देती है। अरविंद ने सोचा, शायद वहां कोई रहता होगा। क्यों ना मैं वहां जाके देखूं, शायद मुझे कोई हेल्प मिल जाए। ये सोचते हुए अरविंद झोपड़ी की तरफ बिता। वहां उसने देखा कि एक औरत आराम से अपने घर में बैठी थी। उसने उस औरत से पूछा, बहन जी, क्या मैं आज रात यहां रुक सकता हूं? क्योंकि मैं यहां पर किसी को जानता नहीं हूं और ये गांव मेरे लिए बिल्कुल नया है। इसीलिए आज रात मैं यहां रुकना चाहता हूं। उस औरत ने अरविंद से कहा, हाँ, तुम यहाँ पर रह सकते हो, पर मेरी एक शर्त होगी। तुम इस झोपड़ी से बीच रात में बाहर नहीं जा सकते। अरविंद को ये बात सुनकर बहुत ही अजीब लगा, पर उसे एक रात तो गुजरनी ही थी। उसने उसकी शर्त मान ली। बीच रात का समय हो चुका था। अरविंद और वो औरत उस झोपड़ी में अकेले बैठे थे। अरविंद उस औरत से डर तो रहा था, पर वो क्या ही कर सकता था। वो सोच रहा था, अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है कि मैं कहीं और जाऊं। इससे अच्छा है मैं चुपचाप यहीं बैठा रहूं। पर ये औरत मुझे कुछ अजीब लग रही है। इस औरत के चेहरे पर तो कोई भाव ही नहीं है। ना ये कुछ कर रही है और ना ही इधर उधर देख रही है। ये एक तक सिर्फ मुझे ही देखे जा रही है। क्या मैं यहां से चला जाऊं? क्या मैं यहां पर आकर मैंने गलती करी? हे भगवान, मैं अब क्या करूं? बहुत देर ऐसा डरावना माहौल होने के बाद जिज्ञासावश अरविंद ही उस औरत से पूछता है, बहन जी, आप यहां पर क्या कर रही हैं? और जब ये पूरा गांव सुनसान है, तो केवल आप ही यहां क्यों रुकी हुई है? क्या आपको इस जगह से डर नहीं लगता? क्योंकि लोग तो इस गांव के बारे में बहुत ही अजीब अजीब बातें करते हैं कि यहां पर लक्ष्मी नाम की एक औरत की आत्मा रहती है और वो किसी को भी यहां पर खुश नहीं रहने देती। फिर आप यहां पर क्यों रह रही हैं?
आप सब लोगों की तरह ये गांव छोड़कर क्यों नहीं गईं? उस औरत के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ जाती है और वो अरविंद से कहती है, इस गांव से मेरा बहुत ही गहरा रिश्ता है। मैं इसको चाहकर भी नहीं छोड़ सकती और मैं इसको छोड़कर जाना भी नहीं चाहती, क्योंकि मुझे यहीं पर सुकून मिलता है। ये गांव मेरे अंदर समाया हुआ है। लोग कुछ भी कहे, पर ये गांव मेरा घर है और मैं किसी से नहीं डरती, ना इंसान से और ना आत्मा से। हमें सब मुझसे डर सकते हैं। अरविंद ने फिर सवाल पूछा कि सब यहां पर लक्ष्मी के बारे में बोलते हैं। आखिर कौन थी वो लक्ष्मी? और उसने ऐसा क्या श्राप दिया गांव को जो आज पूरा गांव वीरान है? उस औरत ने अरविंद को बहुत ही गंभीरता से सब कुछ बताए। उसने बताया, तुम सही में जानना चाहते हो कि लक्ष्मी कौन थी और उसने ऐसा श्राप गांव वालों को क्यों दिया? तो सुनो। बहुत समय पहले की बात थी। लक्ष्मी इस गांव में रहती थी। वे अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। पर अचानक किसी दुर्घटना में उसके माँ बाप गुजर गए। लक्ष्मी अपने घर में बिल्कुल अकेली रह गई। पर वहां का जो जमींदार था, उसकी नजर लक्ष्मी के खेत खलियानों पर थे। वो चाहता था कि लक्ष्मी उसे उसके नाम कर दे और इस गांव से चली जाए। पर लक्ष्मी अपने माँ बाप की निशानी समझकर उस खेतों को बेचना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि वो इस खेत में खेती करे और अपने माँ बाप की यादों को जिंदा रखें। जमींदार ने धोखे से लक्ष्मी की जगह अपने नाम करवा ली और जैसे ही इस बात का पता लक्ष्मी को चला, वो जमींदार के पास गई। जमींदार ने धोखे से उसको मार दिया और उसकी लाश उसी जमीन में गाड़ दी। पर लक्ष्मी ने मरते मरते उस जमींदार को श्राप दिया कि तू जिस जमीन के लिए मेरी हत्या कर रहा है, वो गांव और जमीन कभी तुझे सुख नहीं देगी। उसके अगले ही दिन से जमींदार के घर में एक बड़ा हादसा हुआ और जमींदार का पूरा परिवार एक आग में जलकर खत्म हो गया। लक्ष्मी की मौत के बारे में किसी को पता नहीं चला। सब लोग ये समझते रहे कि अपने माँ बाप की मौत के दुख में लक्ष्मी इस गांव से चली गई। लेकिन लक्ष्मी तो जिंदा नहीं रही, पर उसका श्राप आज भी इस गांव में जिंदा है और वो लोगों को खुशहाल रूप से रहने नहीं दे रही थी। कभी भी किसी भी घर में अचानक आग लग जाती थी और बीमारियां उस गांव में। सबने उस गांव को छोड़ने का फैसला किया और वो गांव पूरा वीरान हो गया। आज इस गांव में कोई नहीं रहता। लोग इस गांव में आने से भी डरते हैं, क्योंकि लक्ष्मी आज भी इस गांव में रहती है। अरविंद चौंक गया। उसने सोचा कि अगर इस गांव में कोई नहीं रहता तो ये औरत कैसे रहती है? अरविंद ने कहा, आपको ये सब कैसे पता जब लक्ष्मी की मौत के बारे में पूरा गांव नहीं जानता? तो केवल आप ही कैसे जानती हैं? वह औरत खड़े होकर हंसने लगती है और बोलती है, क्योंकि मैं ही लक्ष्मी हूँ और लक्ष्मी के बारे में लक्ष्मी को तो पता ही होगा ना। इतना कहकर वो औरत वहां से गायब हो जाती है। अरविंद उस जगह को छोड़कर भागने लगता है, पर उसे चारों तरफ लक्ष्मी ही दिखाई देती है और वो उससे कहती है कि अब तुम इस गांव से दूर नहीं जा सकते, तुम्हें यही लौट कर आना होगा। अरविंद अपनी मोटरसाइकिल पर तेज भागता है और वो दूसरे गांव पहुंचता है। वो सारी बात गांव वालों को जाकर बताता है, पर गांव वाले उसकी बात का विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं, शायद इसको भ्रम हुआ होगा, क्योंकि वहां तो कोई औरत रहती ही नहीं है। अरविंद गांव के सरपंच के यहाँ रुकता है और उसी घटना के बारे में सोचता रहता है। तभी सरपंच जी आते हैं और अरविंद से पूछते हैं कि वो परेशान क्यों है। अरविंद उन्हें सारी बातें बताता है। सरपंच जी चौंक जाते हैं। बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? लक्ष्मी के पिता मेरे बहुत खास दोस्त थे और मैं नहीं जानता था कि लक्ष्मी के साथ इतना बुरा हुआ था। बेटा, क्या तुम मुझे उस जगह ले जा सकते हो? मैं लक्ष्मी से मिलना चाहता हूं। अरविंद और सरपंच जी उस वीरान गांव में जाते हैं और अरविंद उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और वो मन ही मन लक्ष्मी को बुलाता है। लक्ष्मी उसके सामने आ जाती है
वो उससे कहती है, तुम यहां फिर लौट कर आ गए। अब मैं तुम्हें यहां से जिंद जाने नहीं दूंगी। सरपंच और अरविंद लक्ष्मी से हाथ जोड़कर कहते हैं, कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। आपकी आत्मा यहां पर भटक रही है। मैं उसे मुक्ति दिलाना चाहता हूं। लक्ष्मी बेटा, हम लोग नहीं जानते थे कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था। तुम मेरी बेटी जैसी थी लक्ष्मी। सरपंच चाचा, मैंने बहुत तकलीफ सही थी और अब मेरी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब गांव वाले सारा सच जान जाएंगे और मेरा अंतिम संस्कार करेंगे, तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। अरविंद और सरपंच जी ये बात समझ जाते हैं कि लक्ष्मी की आत्मा कोई बुरी नहीं है, वो सिर्फ न्याय चाहती है। अरविंद और सरपंच जी गांव में आते हैं और लोगों को बताते हैं। अरविंद लोगों से उस गांव में चलने के लिए कहता है, पर लोग जाने से मना कर देते हैं। पर गांव के कुछ लोग जो जानते थे कि लक्ष्मी एक अच्छी लड़की थी, वो उस गांव में जाते हैं जहां लक्ष्मी ने श्राप दिया था। वो जाकर देखते हैं कि लक्ष्मी वही है और वो उन सब से कह रही है कि मेरी हत्या उस जमींदार ने की थी और आप गांव वाले मेरा परिवार था। आपने मुझे ढूंढने का भी प्रयास नहीं किया। मेरा मन इस बात से बहुत दुखी हुआ था, इसलिए मैंने गांव वालों को श्राप दिया था। गांव वाले सब लक्ष्मी से माफी मांगते हैं और बोलते हैं, बेटी, हमें माफ कर दो। हमने तुझे समझा नहीं और उल्टा तुझे ढूंढने की भी कोशिश भी नहीं की। हम तेरी बातों को समझ गए हैं। अब हम तेरा विधि विधान से अंतिम संस्कार करेंगे और तेरी आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। गांव वालों ने ऐसा ही किया। उन्होंने लक्ष्मी का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया और उसकी आत्मा को मुक्ति मिली। वो गांव फिर से हरा भरा हो गया और वहां पर ना तो कोई बीमारी है और ना अनजानी दुर्घटना होती है। अब सब वहां खुशहाली से रहते हैं। पर कभी-कभी लोगों को वहां पर लक्ष्मी की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि वो कह रही हो कि मेरी आत्मा को मुक्ति मिल गई है, अब मैं खुश हूँ। लोगों को ये आवाज सुनाई देती, पर लोग अब इस आवाज से डरते नहीं थे, क्योंकि वो अब सब जान चुके थे। लक्ष्मी को मुक्ति मिल चुकी थी।